हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेली एजुकेशन में। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपके लिए टारगेट रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके पिछले साल 2021 के रेलवे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं सीबीटी 1 के, उसका आपका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। उसमें आपके 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है एक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आगे अगर आप अच्छे से कर लें एक बार, तो आगे हर एग्ज़ाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक तरीके से आपका स्ट्रेटेजी का पूरा पोर्सन होता है। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है, जिसके मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये देख सकते हैं CNG/जी 2019, और इसका सेट 1 मैं आपको लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आज आपका सेट 2 होगा। वो मतलब कि आपका 28 तारीख के एग्ज़ाम शुरू हुए थे, उस दिन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर मैंने पहले उसका सॉल्यूशन करा चुका हूँ। ये सेकंड शिफ्ट का, ये 3 बजे से 4:30 बजे तक जो हुआ था। तो आप जानते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ये सेट 2 है आपका। 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे इसमें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। इस प्रकार के वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिल जाता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का आपका प्राथमिक पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका मैग्नेटिक टेप्स, प्रोम, CD रोम, फ्लॉपी। इसमें आपका प्रोम होगा। प्रोम आपका स्थाई मेमोरी है ये आपकी, जैसे कि रोम वगैरह होती हैं, ई प्रोम, कैश मेमोरी, ये सब आपकी स्थाई मेमोरी होती हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? जो अस्थाई मेमोरी होती है दोस्तों, ये बाकी होती है CD रोम होती है, अस्थाई होती है। आपकी मैग्नेटिक टेप होता है, ये अस्थाई होता है। और फ्लॉपी डिस्क, DVD वगैरह, पिन ड्राइव वगैरह जो होती है ना, ये सब आपकी अस्थाई या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये थे आपके क्वेश्चंस के डिटेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब कमीशन हुआ था, मतलब कब स्थापित हुआ था, चालू हुआ था? तो ये आपका होगा 1969। 1969 में आपका पहला परमाणु पावर स्टेशन चालू हुआ था, जिसका नाम था आपका परमाणु विद्युत गृह तारापुर। तारापुर था इसका। ये महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। और ये दोस्तों बता दूं मैं आपकी, ये अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था। ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था ये 1969 में। आपके परमाणु जो ग्रह हैं, मतलब जो पावर स्टेशन है भारत के, ये 6 पहले से आपके चालू हैं, और बाकी निर्माणाधीन है। जैसे लास्ट पेपर में आपको पूछा था कुडनकुलम, वो निर्माणाधीन है, वो पहले से चालू नहीं है। तो अभी कुछ ही समय, कुछ साल पहले ही चालू हुआ है, तो वो निर्माणाधीन है। बाकी 6 आपके पुराने हैं, जिसमें आपका तारापुर है, रावतभाटा है, और कलपक्कम है, नरौरा है, काकरापार है, और कैगा। कैगा ये कर्नाटक में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो उत्तराखंड में स्थित है? तो ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है। आप टिहरी नाम से समझ जाएंगे, टिहरी बांध भी है वहाँ पर बहुत बड़ा। और ये आपका भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है आपका उत्तराखंड में। उसके बाद है आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर। ये आपकी कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद बचा शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। तो ये शरावती नदी पर ही है, और ये कर्नाटक में शरावती नदी बहती है। उसके बाद बचा आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये आपका दोस्तों NHPC द्वारा संचालित है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में HP, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन कि जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये सही आंसर होगा इसका इंदुलाल याग्निक। अब क्वेश्चंस कुछ हिस्ट्री के अंदर से उठाए जा रहे हैं, जो आधुनिक भारत के क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आपको या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत की आती है, जो काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिटेल बाकायदा अच्छे से रिटर्न मिलेगी। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, जो UPSC में पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन से जो यहाँ पर इस बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें आपकी अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती हैं? आप जानते हैं कि जिसमें आपका केवल परिमाण होता है और क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए अदिश बोलते हैं। और सदिश जिसमें आपका परिमाण और क्वांटिटी
और दिशा दोनों होती है वो आपकी सदिश होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मास। मास आपका अदिश राशि है। इसी प्रकार से आपका चाल, आयतन, कार्य, समान, ऊर्जा, ये सब आपकी अदिश राशि है। इसके बाद बच्चा आपका जो सदिश राशि, इसमें आपका वेलोसिटी हो जाएगा, उसके बाद मोमेंटम और आपका फोर्स, ये सब आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो संविधान संशोधन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार ये पूछा गया है। हर एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसमें आपके जो नागरिक अधिकार जो जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य, वो दोस्तों कितने हैं आपके, वैसे पता होनी चाहिए, 10 हैं आपके। पहले 11 थे लेकिन अब वो भी 10 हैं। और इसमें आपके ये जोड़े गए हैं 53 काम है, त्रिप सॉरी 51 काम है, 51 काम है, आर्टिकल 51 काम में ये जोड़े गए हैं। और आपके इसके बाद बचता है आपका 35वां संविधान संशोधन। तो यह दोस्तों आपका संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबंध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया जाता है इसके माध्यम से। और इसी के बाद हुआ था इसलिए 36वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आपका जो सिक्किम था उसको भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, मतलब 22वां राज्य बना दिया गया था। इसके बाद उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत आपके जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें चारों सेक्शन मैंने बता दिया आपके चारों विकल्प, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, आगे बहुत पूछे जाएंगे, आप देखना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत क्षेत्र से संबंधित पूछा है। तो ग्रैमी पुरस्कार संबंधित क्षेत्र से संबंध, ये आपका जो संगीत से संबंधित है आपका ग्रैमी पुरस्कार। उसके बाद आपका जो कांस और ऑस्कर, ये आपकी फिल्म वगैरह से संबंधित हैं, आप जैसा कि जानते ही हैं। इम्पोर्टेंट है आपका टैगोर, टैगोर काफ़ी पूछा जाता है। तो ये टैगोर आपका जो साहित्य पुरस्कार है दोस्तों आपका टैगोर, और ये 2020 में आपको मिला था राजा कमल झा को। और इसमें पूछा गया राजा कमल झा 2020 का मिला था। और 2021 का मिला है आपको अब्दुल रज्जाक गुन्नाह, अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को मिला है 2021 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे MTPC CBT 2 में ज़रूर पूछा जाएगा। अब और से क्वेश्चन है आपका स्टडी जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जब स्थिर ताप पर गैस का जब दाब बढ़ाते हैं तब आयतन घटता है, और जब आपका दाब घटाते हैं तब आपका आयतन बढ़ता है। तो किस नियम के अनुसार होता है। तो ये वायल के नियम अनुसार होता है, ये वायल का नियम है। उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट है एक चार्ल्स का नियम। और यह चार्ल्स का नियम दोस्तों ये कहता है कि जब स्थिर दाब पर आप किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा आपका वायल का नियम पूछा जाता है। बाकी ये 2 नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इनके बारे में बात अगले क्वेश्चन जब आएगा इंपॉर्टेंट इस पर बनेगा तब बात करेंगे इसके ऊपर। ये गैसीय विसरण के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काफ़ी पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था सबसे पहले प्रयास इसका। और ये किस सन में किया था, 1867 और 68 में। 1867 और 68 में किया था इन्होंने। इसकी जो गणना करी थी उसकी, उस समय इनकी जो भारत की आय बताई थी प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी इस समय, 68 में, 1968 में। उसके बाद F सिर्रास ने किया था, एक अंग्रेज था, उसने उस 49 रुपये बताई थी, लगभग 1920 के आसपास किया था इसने। तो 49 रुपये बताया था। इसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आय का जो गणना करने का संगठन बनाया, उसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे आपके PC मानलोविस। इन्हीं के नाम पर सांख्यिकी संगठन, जो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो चलता है। 1949 में, 1949 में इसी की स्थापना करी थी PC मानलोविस ने, CSO की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का, तो ये बड़ी आंत जो आपकी परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ये आपका पाचन तंत्र का अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये अंग है। इसके बाद जो हृदय, रक्त और धमनियाँ, ये तीनों आपकी परिसंचरण तंत्र का भाग हैं। और इसमें जो आपकी
धमनियाँ और रक्त ये परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, जो सूर्य की चमकती सतह को आप किस रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है, तो वो होता है आपका फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर होता है उसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सूर्य का बाह्य प्रभाग मंडल है ना, चमकता है, वही होता है ये आपका फोटोस्फीयर। उसके बाद जो आपका ऑप्शन है लिथोस्फीयर, ये होता है उसमें आपके स्थल मंडल की परत होती है, जो पृथ्वी वगैरह पे स्थल मंडल है वहाँ पर होती है, उसकी परत होती है। और उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर, तो आप वातावरण आप समझते ही हैं। उसके बाद क्रोमोस्फेयर, इंपॉर्टेंट है। क्रोमोस्फेयर जो सूर्य के वायुमंडल जो होता है, जो फोटोस्फेयर होता है उसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे होती है परत, तो इसके ठीक नीचे होता है आपका फोटोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका मोपला जो विद्रोह हुआ था, मोपला रिवेलियन, ये किन वर्षों के बीच हुआ था। तो ये 1921 और 22 में हुआ था। अगर यहाँ ये जगह पूछे तो ये आपका जो केरल में मालाबार तट है, केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पर हुआ था ये 1921-22 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें आपका जो पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, यानी कि भौतिक फिजिकल मेमोरी से स्टोरेज परिणाम होता है, उसको निकालने की प्रक्रिया पूछी कंप्यूटर से। तो इसको आपको आउटपुट, मतलब आउटपुट प्रोसेस होती है उसका मतलब आपका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों करंट आधार और योजना पर आधारित है, जिसमें भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किस लिए की थी ये, मतलब। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। इसका राइट आंसर यही है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए करंट का योजना पर आधारित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो होता है ये किसका आपका मोटो है। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन का है ये। सबसे ज़्यादा यहीं पर दिक्कत है, अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा यूरोप को, तो इसलिए इन्हीं का ये सबसे बड़ा मोटो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मुद्रा वगैरह, राजधानी वगैरह, ये बहुत पूछी आती है। तो ये आपका एनटीपीसी CBT और ग्रुप डी में तो बहुत पूछी जाएगी। तो ध्यान से सारी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं। यहाँ पर एन की पूछी, एन किसकी मुद्रा है। तो एन आपकी जापान की मुद्रा है। और आपकी जापान की राजधानी आपको पता होगी टोक्यो है। मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव की मुद्रा कौन सी है। मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। उसके बाद आपका बाली, बाली दोस्तों ये इंडोनेशिया का एक राज्य है, इंडोनेशिया का। और इसकी इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी आपकी, रियाल है। इंडोनेशिया की मुद्रा है आपकी रियाल। उसके बाद बचा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा आपकी वान है, वान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछी जाती हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान का। ये टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण का। तो ये कार्ल लिनियस थे। इन्होंने वर्गीकरण जब किया जीवधारियों का, तो उसमें दो जगत में बांटा इन्होंने, पादप जगत एक, और एक है आपका जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत में दो में बांटा। जो पादप है वो पादप जगत में आ गए, जो जंतु जगत में आपके ह्यूमंस वगैरह और एनिमल्स वगैरह सब आ गए। उसके बाद दिया था 5 किंगडम। तो ये द्वि जगत प्रणाली इन्होंने दी थी। उसके बाद दिया था 5 किंगडम, ये दिया था आपका RH बिटेकर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जरूर ध्यान रखना, आगे जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, वो किसने लड़ा था। तो ये आपका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला ने। और ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ कब था, ये आपको पता है। 23 जून 1757 को, 30 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें आपका इसके बाद जो मीर मीर जाफ़र था, वो अंग्रेज़ों की कठपुतली था, जिसे अंग्रेज़ों ने गद्दी पर बैठा दिया था, मीर जाफ़र को। तो ये काफ़ी, और इसके बाद अब आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताना कि अली वर्दी खान कौन था, अली वर्दी खान कौन था। और उसके बाद टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार
कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय जब ये आपके फॉर्म भरे गए थे उसके कुछ महीने बाद, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इसमें दोस्तों एनटीपीसी में आपके 2019 के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 के भी, जबकि एग्ज़ाम आपका 2021 में हुआ है। तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, आपका करंट का है ये। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, साहित्य अकेडमी का मुख्यालय पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय हेडक्वार्टर वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं जो संगठन वगैरह होते हैं, तो ध्यान से लिस्ट बनाकर आप अच्छे से इनको एक तरीके से देख लेना। इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये बता दे रहा हूँ, काफ़ी पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा आपका। 1954 में हुई थी इसकी स्थापना, और 55 में इसको देना शुरू किया था इन्होंने। तो 55 में सबसे पहले किसको मिला था? ये 55 में सबसे पहले मिला था आपको माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी कहानी थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी काफ़ी पूछा जाता है किसकी किताब थी, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की थी, जो 1955 में मिला था सबसे पहले साहित्य का अकेडमी पुरस्कार। उसके बाद आपका 2020 में मिला है लास्ट, उसके बाद 21 में भी मिला नहीं है। 2020 में मिला है आपको अनामिका को, और उनकी किताब का नाम है टोकरी में दिंगत। टोकरी में दिंगत उनकी एक कहानी का नाम है, तो उसको मिला है ये 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद काफ़ी बड़ी है, और ये आपकी दोस्तों बीजापुर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, आपको कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बीजापुर स्थान है, यहाँ पर है। अब मुझे कमेंट में लिख कर बताना है कि ये बनवाया किसने था, उसका नाम मुझे लिख कर बताना बस आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, ये भी करंट अफेयर्स का है। नोबेल पुरस्कार 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये आपका रॉबर्ट वी विल्सन, दो लोग थे इसमें। एक तो ये हो गया रॉबर्ट वी विल्सन, उसके बाद थे एक मिलग्राम पाल मिलग्राम या फिर मिलग्रोम, ऐसे कुछ नाम है इनका। उनको मिला था, दो लोगों को। ये नोबेल पुरस्कार वगैरह आप अच्छे से देख लेंगे, तो किसके जितने भी मिले हैं CVG 2 में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आधुनिक भारत का आपका, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड नरसंहार हुआ था किस तिथि को हुआ था? तारीख पूछी गई है। तारीख बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम लोगों को याद रहती है। तो ये 13 अप्रैल है। सन तो याद रहेगी 1919 है, लेकिन 13 अप्रैल है, ये तारीख आप ध्यान से याद करना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर पंजाब में यानी कि। उसमें दोस्तों लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। किसके आदेश पर मारे गए थे? जनरल ओ डायर नाम था उसका, आपका जनरल ओ डायर। इसी के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, और टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, इसी पर आगे पूछा जाएगा। और इसी इसी कांड की जांच के लिए हंटर आयोग बना था, हंटर आयोग। हंटर आयोग पूछा जाएगा किसकी जांच पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? यहाँ पर वायसराय पूछा गया है। तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसने इस ये कभी मतलब ये बाग जो है दोस्तों, जलियांवाला बाग जो होता है, ये कभी एक जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी किसी समय। कुछ उससे मतलब 8-10 साल पहले जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, जहाँ पर ये कांड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि रिवॉल्यूशन क्रांति पूछिए कि पिंक क्रांति कौन सी होती है आपकी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि रिवॉल्यूशन इन फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, तो ये भूरी क्रांति होती है, ग्रे ग्रे क्रांति। उसके बाद जो पिंक होती है ये आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन। उसके बाद आपकी जो ब्लैक है ये आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑयल। उसके बाद आपकी गोल्डन है, ये आपके जूट उत्पादन से संबंधित है। तो जितनी भी रिवॉल्यूशन वगैरह हैं ये आपकी लिस्ट बनाकर इनको याद कर लेना है। सब स्ट्रेटेजी का पार्ट है, बहुत पूछा जाता है CVD 2 और ग्रुप डी में बहुत पूछा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? ये देखते ही 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हैं जैव मंडल। वायुमंडल में आपकी गैसेस वगैरह रहती हैं। गोलार्ध आप जानते हैं कि हम भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हिममंडल जहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जियोग्राफी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से पॉलिटी का है कौन से राज्य में विधान परिषद है? ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये पूछा है कि यहाँ पर ऑप्शन में
और वगैरह राज्य और राज्य नहीं है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने उस समय जो जितने भी विधान परिषद हैं उसको समाप्त कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। और बाकी अब उसके बाद जो बची हैं वो किस किस राज्यों में बची हैं, आपकी यूपी में बची है, कर्नाटक में आपकी बची है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना में, यहीं पर बची है बस आपकी विधान परिषद। आंध्र प्रदेश में अपनी समाप्त कर दी है। और आपकी यह जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत ये समाप्त की जाती है और स्थापना की जाती है, तो वो आर्टिकल आपका है 169। 169 आर्टिकल है जिसके तहत इसको समाप्त किया जा सकता है और पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक क्वेश्चन ये आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपोर्टेंट है कि 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 2020 में। तो 2020 में आपका गली बॉय को मिला था। और 2021 का पूछिएगा तो किसको मिला था 2021 का। 2021 का मिला था आपको थप्पड़ मूवी को। थप्पड़ मूवी को मिला था जिसमें अभिनेत्री थी तापसी पन्नू। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे पूछा जाएगा जरूर CBT 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत पूछे गए हैं ये CBT 1 में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है UNO का, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बहुत पूछी जाती है। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें आपके 5 स्थायी सदस्य हैं देश और 10 अस्थायी हैं जो हर 2 साल पे बदलते हैं। तो 5 स्थायी आपकी जानते ही हैं। एक है अमेरिका आपका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चीन, चौथा है रूस, उसके बाद है आपका फ्रांस। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये हमेशा यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। साइंस का साइंस का क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत आपका एल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने दिया था ये। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट आपका केल्विन तो तापमान जो मापते हैं पैमाना है उसका, न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए थे। उसके बाद रॉन्जन कौन थे, रॉन्जन ने दोस्तों एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणें जो होती हैं उनकी खोज करी थी रॉन्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है। तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे जगह और वहाँ पर मुंबई में स्थित है। और यही इन्हीं के नाम पर परमाणु ऊर्जा आयोग, मतलब ये परमाणु ऊर्जा आयोग जो शुरू हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था भाभा परमाणु, जिसको होमी जहांगीर बाबा इनका पूरा नाम था, होमी जहांगीर बाबा। जिस जब ये डेथ हो गई इनकी एक प्लेन क्रैश में, उसके बाद ये इस संस्थान का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया, परमाणु भाभा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला से संबंधित ये काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जो NNP, वो क्या है। नेशनल प्रोडक्ट आप समझते हैं दोस्तों, तो नहीं मैं बता देता हूँ आपको। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है नेशनल प्रोडक्ट, इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और उसके बाद आपका इसको जब निकालेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसके लिए आपको GNP में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास यानी कि मूल्य कटौती करनी पड़ेगी आपको। तो वो GNP क्या होता है, तो ये GNP होता है आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है GNP। और जिसमें से आपको मूल्य कटौती करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को। उसके बाद आपका नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। तो इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चंस हैं जिससे आपको इकोनॉमिक्स के जो काफ़ी बेस हैं ये पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह आपकी एम एन राय थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। अगर पार्टी का नाम पूछे कि किस पार्टी ने सबसे पहले दिया था, तो वो थी आपकी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी थी जिसने दिया था 1924 में, 1924 में दिया था सबसे पहले संविधान सभा का विचार। तो ये दो चीज़ें, दोनों क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का ये भी कि जन शिक्षण संस्थान GSS का संचालन जो होता है वो किसके संरक्षण में होता है। तो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जिसके अंदर में आपका ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसी के अंडर में आपको कौशल विकास प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी करंट का पे मतलब योजना का क्वेश्चन है ये।
तो ये योजना वगैरह से काफ़ी पूछे गए हैं, तो उनको अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टडी जीके का। कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है इसमें से? तो आपके शिव कुमार शर्मा ही काफ़ी फेमस संतूर वादक थे। इसके बाद आपका जो इसमें एक है निखिल बनर्जी, ये आपके निखिल बनर्जी आपके सितार वादक हैं, फेमस फेमस है सितार वादक। और पंडित ये आपके निखिल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये फेमस बाउंड्री लाइन पूछी है इसमें 49वीं समानांतर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो समझ जाना कि यूएसए और कनाडा के बीच है। सबसे लंबी पैरेलल लाइन है ये दोस्तों, यूएसए और कनाडा के बीच, और शांति प्रिय बिल्कुल। उसके बाद उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी है? तो वो होगी आपकी 38वीं, यानी कि 38वीं है। उसके बाद आपके जो फ्रांस और जर्मनी के बीच पूछे तो वो आपकी मार्जिनल लाइन है, मार्जिनल लाइन जिसको कहते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच वैसे तो आपकी 24वीं है। और उस नहीं तो आप रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 49वीं समानांतर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, कौन सा था? तो ये था आपका एप्पल। एप्पल मतलब शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म थी इसकी एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये आपका 19 जून और 1981 को छोड़ा गया था। इसके अलावा जो आपका आर्यभट्ट है, ये आपका दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह है। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह, इसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फुल फॉर्म वगैरह काफ़ी पूछी गई हैं, तो इसका इसमें पूछा आपका एन आई यू की फुल फॉर्म पूछी है। तो ये आपका राइट आंसर है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये इस प्रकार से काफ़ी फुल फॉर्म वगैरह पूछी गई हैं, तो ये अच्छे से देख लेना दोस्तों जितने भी आप। अगला क्वेश्चन है आपका सेब से संबंधित रोग पूछा है, फलों से संबंधित रोग। ये नए टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं इस बार ज़्यादा, तो इनको अच्छे से देख लेना आप ढूंढ के। और जितने भी मैं बता दे रहा हूँ इसमें आपका जैसे ये फायर ब्लाइट है आपका सेब से संबंधित रोग। उसके बाद है रेड डस्ट आपका गेहूँ से संबंधित रोग है। और जो टिक्का रोग है ये आपका मूंगफली में होता है, टिक्का रोग। उसके बाद ग्रीन ईयर रोग, ये आपका बाजरे से संबंधित है। तो ये आपके सब चीज़ें उसमें लूसेंट में मिल जाएगी, साइंस की जो बुक है लूसेंट उसमें अच्छे से मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी साइंस का है। तो साइंस से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आगे चल के CBT 2 और ग्रुप डी में तो आपके भर भर के मिलेंगे। ग्रुप डी में साइंस पोर्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लिचन पूछा है, यानी कि लाइकिन एक ऐसा जीव है जो की चेतावनी देता है, किसकी? वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है। क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है दोस्तों वहाँ पर उगते नहीं है, इसलिए ये वायु प्रदूषण के इंडिकेटर कहे जाते हैं लाइकेन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं साइंस के और स्टडी की दोस्तों ग्रुप डी में और NTPC CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से लिख के इन टॉपिक पर और क्वेश्चन ढूंढें, मतलब इन टॉपिक पर आप और चीज़ें वो ढूंढें इन टॉपिक से, जिससे आप आगे हेल्पफुल होगा आपके लिए आगे एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझा दी हैं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इस तरीके से आपको हर टॉपिक पर अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस प्रकार से तो मैं इस प्रकार के और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा देना। उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे और स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहे और उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा आगे एग्ज़ाम देने वालों के लिए। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में मदद करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।